बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए, साध संगत जी। हमारा साखी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। साध संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की साखी में आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा भक्त आखिर कौन होता है। हम जब सत्संग घर या गुरुद्वारा जाते हैं, वहां सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो कई बार मन में घमंड आ जाता है। हम सोचते हैं मैं कितनी सेवा करता हूं, रोज गुरु घर जाता हूं, नाम जपता हूं, मेरे से ज्यादा कोई सेवा नहीं करता होगा, मेरे से ज्यादा कोई सत्संग नहीं सुनता होगा। हम अपने आप पर अभिमान करने लगते हैं। कई सत्संगी तो ये तक सोच बैठते हैं कि बाबा जी सिर्फ मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सेवा करता हूं। पर साध संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा जी सबको प्यार करते हैं। वो कुल मालिक परमात्मा सबको एक ही नजर से देखता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता। भेदभाव तो मनुष्य करता है, अहंकार के कारण। बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं, अहंकार ने तो रावण को भी नष्ट कर दिया था। वो चारों वेदों का झाता था, महाविद्वान था, पर अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया। हम तो फिर एक साधारण इंसान हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब काल के हथियार हैं। ये काल के सबसे ताकतवर हथियार हैं। इसलिए बाबा जी हमें बार बार भजन सिमरन करने को कहते हैं ताकि हम इनको पहचान सकें और इनसे बच सकें। ज्यादातर लोग अपने अहंकार में ही जीते हैं। कोई पैसे का घमंड करता है, कोई सुंदरता का, कोई कहता है मैं सबसे ज्यादा भगवान की पूजा करता हूं, सबसे ज्यादा भक्ति करता हूं। पर सच्चा भक्त वही है जो सेवा करता है, नाम जपता है, सत्संग सुनता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अभिमान के। जो मन में ये भाव रखता है कि ये सब गुरु की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, वही सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि मालिक की नजर में सेवा का हिसाब नहीं, नीयत का हिसाब है, प्यार का हिसाब है, समर्पण का हिसाब है। इसलिए साध संगत जी, सेवा करो, नाम जपो, सत्संग सुनो, पर मन में अहंकार मत आने दो। हर काम को गुरु चरणों में समर्पित कर दो। यही सच्ची भक्ति है, यही सबसे बड़ा भक्त बनाता है। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह अहंकार से संबंधित है। जो सत्संगी कहते हैं कि वह बाबा जी के सबसे बड़े सेवादार हैं और उनसे ऊपर कोई सेवादार नहीं है, तो संगत जी साखी को पूरा सुने ताकि आपका यह जो भ्रम है यह दूर हो सके। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। एक बार फिर देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूं, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूं। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लोगे। विष्णु ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। विष्णु किसान का रूप धारण करके आए। विष्णु ने जब उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहां से आए हैं। भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान का रूप धारण कर आए। भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा गिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर के लिए आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। भद्र और जो रखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। किसान अंदर गया
और अपनी पत्नी से कहा, देवी, 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी और धीरे से आटे का बर्तन दिखाती हुई बोली, घर में सिर्फ इतना सा ही आटा है और यह बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भर पेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा क्या, और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम के उठे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। बेटा बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गाए रहे हैं, यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद, हरि तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहे। मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ काम से, जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना, भगवान वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे। नारद विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो, ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने ना पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल पड़े। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद बोले, एक बार भी नहीं। भगवान करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुनकर नारद की आंखें खुल गईं। वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझट में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। इस तरह से नारद का अहंकार टूट गया। साध संगत जी, हम भी इसी अहंकार में जीवन जिए जा रहे हैं। हमें लगता है कि हमसे बेहतर बाबा जी का कोई सेवादार नहीं है, जो अपने गुरु से सच्चा प्यार करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। वह अपने आप को एक तुच्छ सा सेवादार मानते हैं। वह इतना दिखावा नहीं करते कि सबसे अधिक सेवा करते हैं। तो साध संगत जी, अहंकार से आप नाम की कमाई में आगे नहीं बढ़ सकते। जितना हो से चुप रहे, यह ना कहे कि यह सेवा मैं कर रहा हूँ। जब भी आप सेवा जा कोई और काम करते हैं तो यही कहना है कि यह तो वह कुल मालिक परमात्मा हमसे करवा रहा है, वही हमें सत्संग घर लेकर आता है और उसकी कृपा से ही हम नाम की कमाई करते हैं। यह उसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं करते। जो करता है वही करता है, सब हमसे। वह कुल मालिक परमात्मा खुद करवाता है, हमारी कोई औकात नहीं है कुछ भी करने की, सब उसके हुक्म से हो रहा है। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।